स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे जो पहले हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने पॉइंट 9 और 10 देखा था, जिसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड द 10 नंबर का जो पॉइंट था वो था टेक इंश्योरेंस फॉर द प्रोडक्ट। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। ओके, तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की बात हम करते हैं। Okay, for all activities in the marketing management, working capital has to be arranged. मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर काम करने के लिए हर एक एक्टिविटी के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, जिसमें हम डे टू डे एक्सपेंसेस कर पाते हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर पाते हैं, वेजेस पे कर पाते हैं। ये सारे चीज़ों के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है। To satisfy these requirements, well-planned financial arrangement is required. ओके, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को, ये सारे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारे पास जो भी फाइनेंस अवेलेबल है उसको हम किस तरह से अरेंज करें। A financial manager has to be decision on how much finance is required. जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो इस चीज़ के डिसीजन लेता है कि कहाँ पे और कितनी फाइनेंस की उनको ज़रूरत है। वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का डिसीजन लेते हैं। फॉर विच मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, किस तरह से कहाँ कौन से मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए फाइनेंस ज़रूरत है, और सेकेंड वन कि वो कहाँ पे रिक्वायर्ड है। For certain seasonal product, advertisement is required in the particular season only, and so financial arrangement can be done as well in advance. कुछ प्रोडक्ट जो कि सीजनल होते हैं, जो कि जनरली विंटर या फिर समर या फिर जो हम कहते हैं मानसून में ज़रूरत पड़ती है, तो उन सारे प्रोडक्ट के लिए हमें एडवांस में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है उसकी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू मेन ड्यूटी आर to create financial availability in the right time and the organized advertisement, campaign, distribution channel and branding of a product and the market research etc. Okay, मार्केटिंग मैनेजर की मेन ड्यूटी क्या होती है, तो फाइनेंस को अवेलेबल कराना, यानी फाइनेंशियली अवेलेबिलिटी चेक करना, राइट टाइम पे एडवर्टाइजमेंट को ऑर्गेनाइज करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना, प्रोडक्ट के ब्रांड डिसाइड करना एंड मार्केट रिसर्च करना। ये सारे किसके काम होते हैं, तो मार्केटिंग मैनेजर का होता है। एंड द स्क्रूनाइज ऑल दिस एक्टिविटी, और ये सारे एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में परफॉर्म करे उसके लिए उन्हें देखना होता है। ओके, तो ये था हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करना कितना ज़रूरी है, खास करके आज के कंपटीशन के टाइम में इतने सारे कॉम्पिटिटर के सामने अपने प्रोडक्ट को बनाए रखने के लिए एडवर्टाइजमेंट कितना नेसेसरी है उसकी बात देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड डिमांड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। एडवर्टाइजमेंट जो स्ट्रेटजी है, जो एडवर्टाइजमेंट हम जो करवाते हैं वो कौन से बेस पे हम परफॉर्म करते हैं, तो वो प्रोडक्ट की डिमांड, एक्सपेक्टेड डिमांड जो होती है, और जो अवेलेबिलिटी होती है वो फाइनेंस, यानी जो हमारे पास पैसे अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास डिमांड होते हैं प्रोडक्ट को, उन सब को जो हम कंबाइन करके एक डिसीजन लेते हैं कि हमें एडवर्टाइजमेंट किस लेवल पे करने हैं। The process and the functioning of market depend on the types of a product, strategy of advertisement of competitors and the extent effectiveness of media. Okay, the process and the functioning of marketing depend on the type of product. प्रोसेस जो फंक्शनिंग है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेटेजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, हमें किस तरह से कराना चाहिए, स्ट्रेटेजी भी ज़रूरी होती है। एक इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया जो इफेक्टिवनेस है वो किस तरह से आप किस चैनल पे या किस मीडियम के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट कंट्रीब्यूटर्स टूवर्ड्स क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट में जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वो क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है उसे क्रिएट करते हैं।
This is the reason why after advertisement the demand of such a product and service increase. और यही रीज़न है क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है खास करके वो पर्सन अगर फेमस है मार्केट में, अपने फील्ड में फेमस है, तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोगों का वो व्यक्ति फेवरेट भी होगा। तो इस तरह से अगर वो एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उस तरह के जो प्रोडक्ट हैं खास करके वो क्या होगा, उसका मार्केट में जो वैल्यू है, उसकी जो मार्केट में डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी होता है। इन मोस्ट केसेस लोकल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो जो लोकल एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। मीन्स कि उसका इफेक्ट जो होता है वो हम ज़्यादा देखते हैं जो लोकल एडवर्टाइजमेंट हम करवाते हैं या कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मूवी के प्रमोशन के लिए लोग करते हैं एडवर्टाइजमेंट, या फिर कहीं पे भी कोई फंक्शंस हो रहा हो, कहीं पे कोई मॉल हो या कहीं पे भी जाके लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रोडक्ट का, तो वो लोकल हो गए, मतलब आसपास के अगर एरिया में हम करवाते हैं तो वो क्या होगा, लोकल कैंपेन या एडवर्टाइजमेंट माना जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।